हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। सो गाइज, यह हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है जो कि हम क्लास कर रहे थे, जिसमें हम कैसे बच्चे अपने इन्वायरमेंट में रह करके चीज़ों को चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को की खोज करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, है ना। सो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। सो इसमें हमने कहाँ तक अपना टॉपिक कर लिया था। सो फर्स्ट क्लास में, अगर आपको फर्स्ट क्लास आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने जो कि लर्निंग के लेवल हैं, लेवल ऑफ लर्निंग, यहाँ तक हमने अपना टॉपिक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सो इसमें हम ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में यह कर चुके हैं। तो कल की क्लास आप देख लेना। ठीक है, वहां से आपको चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यह वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, सो सीखने के स्तर के बाद की चीज़ें ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो जितना भी मैटर यहाँ पे होगा 45 या 50 मिनट तक, है ना, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो देख लेते हैं हमने कहाँ यहाँ तक हमने अपना टॉपिक कर लिया था कल की क्लास में। ठीक है, जिसमें हमने कि जो बच्चों की तर्क शक्ति है, जो बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग है, चीज़ों को कंपेयर करना है, चीज़ों को मिलाना है। ठीक है, उसमें क्या सिमिलैरिटी है, उसमें क्या कंपैरिजन है, ऐसी चीज़ों के आधार पर जो तर्क करने की योग्यता को प्रोत्साहित करने पर हमने यहाँ पे ध्यान दिया था कल की क्लास में। सो आज हम इस एक्टिविटी से जो कि अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो यह आगे नेक्स्ट डे की जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है बच्चों के साथ टीचर की, यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो कल की क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि कल की क्लास देखोगे तो फिर ही इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, इस क्लास से कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को, अगर आप कल की क्लास देख लोगे तो। सो इसमें हमारे पास देखो, कह रहे हैं कि अगले दिन कमला ने बच्चों को सुझाया कि वे स्वयं चिड़ियों के घोंसले बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और फिर उन्हें कमरे के एक कोने में रखकर उस स्थान को घोंसले का क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, सो इस सुझाव के प्रति बच्चे क्या है कि बहुत खुश हो जाते हैं, और कह रहे हैं कि उसके बारे में वह स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे, अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी कहते हो बच्चों को करने के लिए कि आप खुद भी एक जो कि पक्षियों का घोंसला होता है, ठीक है, वह बना सकते हो। सो यहाँ पे बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो कह रहे हैं इस भावावेगों के साथ ही बच्चों के कुछ प्रश्न भी हमारे सामने आ जाते हैं कि वह कौन-कौन से क्वेश्चनिंग करते हैं। कह रहे हैं एक बच्चे को लगा कि वह घोंसला नहीं बना पाएगा क्योंकि मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, और कुछ प्रश्न घोंसला बनाने की तरकीब से संबंधित थे कि भई घोंसला कैसे बनाएँगे, उनमें कौन-कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करें, है ना? तो वो सारी चीज़ें जानना चाहते थे कि क्या चिड़िया उसमें आकर के अंडे भी देगी? तो ऐसे मीन्स उनके क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों के झलकने लग गए कि वो इस तरीके की क्वेश्चनिंग करने लग गए। कोई कह रहा है कि मुझे तो घोंसला ही नहीं बनाना आता, कोई बच्चा कह रहा है कि वह घोंसलों को किन चीज़ों से बनाएगा, है ना? कोई कह रहा है कि अगर वह घोंसले बना लेगा तो उसमें अंडे, चिड़िया आकर के अंडे कैसे देगी? ठीक है? सो ऐसी चीज़ों को देखो आगे कैसे हैंडल आउट करती है टीचर। तो इसमें कह रहे हैं, कमला ने स्पष्ट किया कि हम असली घोंसला नहीं बना रहे हैं, हम एक ऐसा घोंसला बनाएँगे जिससे हम खेल सकें। अब मुझे बताओ कि जिन चिड़ियों के घोंसले तुमने देखे हैं उनमें किन-किन चीज़ों का यूज़ हुआ है, ठीक है? सो वह क बच्चों ने जवाब दिया कि उसमें घास थे, तिनके थे, पत्तियाँ थी, ठीक है, छोटी-छोटी डंडियाँ थी। तो इस तरीके से बच्चों ने मीन्स जो भी घोंसले बनाने की जो सामग्री है उसके बारे में यहाँ पे पता लगा लिया। यह बच्चों की ही आंसर था। ठीक है, सो कमला बोली, चलो अब बाहर से चलकर हम ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं ताकि हम घोंसला बना पाएँ। तो कह रहे हैं बच्चों को 3 समूहों में बाँट दिया गया, और एक समूह को छोटी टहनियाँ, तिनके डंडियाँ, और दूसरे समूह को कह रहे हैं, जो दूसरा ग्रुप था उसको कहा कि आप पत्ते लेकर के आने हैं आपने, और तीसरे ग्रुप को कहा कि घास को इकट्ठी करके आपने लेकर के आना है, ठीक है? सूखी घास लेकर के आनी है। तो कह रहे हैं 10-15 मिनट में इन वस्तुओं को कलेक्ट करने में लग गए सारे बच्चे। तो 10-15 मिनट में वो सारी वस्तुएँ क्या हैं, सारा मटेरियल जो भी घोंसला बनाने का कलेक्ट करके ले आए। तो इसमें कह रहे हैं उन्होंने इकट्ठा करने के दौरान बच्चों ने अन्य चीज़ें, जैसे कि कुछ और चीज़ें भी ले आए, जैसे पत्थर पत्थर ले आए, कोई कंकड़ ले आए, फूल वगैरह भी उन्होंने जमा कर लिए। ठीक है, कमरे में वापस आकर बच्चों ने कमला की मदद से, कह रहे हैं, पत्तों, तिनकों और घास के घोंसले के आकार में जो भी घास थे, तिनके थे, पत्ते थे, ठीक है, उनको मीन्स एक घोंसले की शेप दे दी। ठीक है, तो सामग्री इतनी इकट्ठी हो गई थी कि उससे 3 घोंसले बन गए। तो कह रहे हैं घोंसले बनाते समय मीन्स जो भी नेस्ट था, है ना, तो वो बनाते समय कह रहे हैं बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे थे चीज़ों में, बहुत ही मीन्स एन्जॉय कर रहे थे ऐसी चीज़ों को। तो कह रहे हैं घोंसले को और भी बेहतर बनाने के लिए बच्चों ने अलग-अलग अपने विचार दिए। इसके बाद कह रहे हैं जब घोंसला बनकर तैयार हो गया, जहाँ जितने भी 3-4 जो भी नेस्ट बने थे, ठीक है, वो बनकर तैयार हो गए, तो यह अब प्रश्न सामने आने लगे कि अब अंडों के बारे में भई क्या किया जाए? सो इसके बारे में अलग-अलग विचार थे। एक बालिका ने कहा कि इन पत्थरों को यहाँ पर रख देते हैं, मीन्स
अंडों की जगह पे पत्थर रख देते हैं अंडे मान करके, ठीक है। किंतु इस बात से सभी क्या थे, सहमत नहीं थे। कोई भी बता सकता है कि ये सचमुच अंडे के नहीं है, सॉरी अंडे नहीं है। मीन्स जो बच्चे थे दूसरे वे क्या है, एग्री नहीं करते हैं इस बात को कि भाई हम पत्थर नहीं रखेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि ये भाई पत्थर है, ये अंडे नहीं है, ठीक है। अंडे लाल रंग के नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी वह कंकड़ पत्थर वगैरह लेकर के आई थी लड़की या बच्चे, तो वे लाल रंग के होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अंडे लाल रंग के नहीं होते हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं बच्चों ने असली अंडे लाकर घोंसले में रखने पर क्या है, बातचीत की। तो यह सुझाव भी स्वीकृत नहीं था, नहीं किया गया, क्योंकि असली घोंसले से निकाले जाने पर अंडे ज्यादा देर तक, ये आपको पता है कि भाई जब भी पक्षियों के घोंसले में जो भी अंडे होते हैं ना, तो उसको अगर किसी अदर पर्सन के द्वारा छू लिया जाता है ना, तो वो ज्यादा देर तक अंडे नहीं रहते, वे क्या है फिर अपने आप टूट जाते हैं अंडे, ठीक है। उसमें बच्चा भी नहीं बनता और पक्षी उसको सेते भी नहीं है, ठीक है। सो उनसे कह रहे हैं खेलना भी उचित नहीं था, क्योंकि उन्हें क्योंकि यहाँ पे अब पता था जो भी टीचर थी कि भाई अब असली अंडे जो कि पक्षी के कैसे लेकर के आए हैं ना, क्योंकि पक्षी के अंडों को वह नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब कोई भी सुझाव कह रहे हैं एक सेटिस्फाई यहाँ पे उत्तर नहीं मिला उन्होंने, तो कमला ने क्या कहा कि चलो चीकनी मिट्टी के अंडे बनाते हैं और उनको उन पर सफेद रंग कर देंगे, ठीक है, ताकि वे असली अंडे लगें। तो जैसे ही उसने यह कहा तो बच्चे क्या है, उत्तेजित हो गए, थोड़ा उसमें क्यूरियोसिटी आ गई बच्चों में। तो जब बच्चे दौड़कर उस जगह पर गए जहां पर चीकनी मिट्टी रखी थी, तो कह रहे हैं उससे अंडे बनाने लगे। तो जो भी मिट्टी होती है, मिट्टी के वे क्या है, अंडे बनाने लगे। सो यहाँ पे देखो, अब बच्चों को जो कि अंडों की एक प्रॉपर शेप होती है ना, तो उसके बारे में पता है। तो यहाँ पे जब बच्चे अंडे बनाएंगे चिकनी चीकनी मिट्टी से, है ना, सो उनकी एक क्रिएटिविटी भी झलकेगी कि कोई बड़ा अंडा बनाएगा, कोई छोटा अंडा बनाएगा, और उनको यहाँ पे रंग बिरंगी मीज उन पर रंग भी भरेंगे अंडों पर, है ना। सो कह रहे हैं कि शेष बच्चों को कमला ने कागज से बनी चिड़ियां रंगने के लिए दी। तो मीज यहाँ पे अब घोंसले में एक पक्षियों की बनावट भी तो रखनी है। तो उन्होंने क्या है, कागज से कुछ पक्षी का मॉडल बनाया है ना, कुछ चिड़ियों का मॉडल बनाया, और उसको रंगने के लिए कह दिया गया कि इन मॉडल्स पर आप रंग कर दो, है ना, ताकि हम इन पर रख देंगे, घोंसले पर रख देंगे ये पक्षी, ठीक है। वो नकली पक्षी थे, मीन्स कागज के बनाए हुए पक्षी थे, जो कि वह पहले से ही बना करके लाई थी। यहाँ पे कह रहे हैं इस प्रकार अंडों और चिड़ियों को तैयार कर, यहाँ पे कह रहे हैं घोंसले के इर्द गिर्द यहाँ पे रख दिया गया, और घोंसले का क्षेत्र तैयार हो गया, ठीक है। सो आगे हमारे पास यहाँ पे आता है कि घोंसले का क्षेत्र बहुत दिनों तक बच्चों के लिए वह क्या है, एक अट्रैक्टिव चीज रही, कि बच्चे डेली आते और उस चीज को देखते, है ना। सो बच्चे इस कोने के आसपास इकट्ठे हो जाते, चिड़ियों और जानवरों की कहानियों के आधार पर अलग अलग क्या है, एक्टिंग करते, वहां पे रिएक्शन देते, और कौन से खेल खेलते, परिकल्प खेल खेलते। परिकल्प खेल के बारे में आप लास्ट वीडियोज में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो वे कह रहे हैं और भी अनेक ऐसी वस्तुएं ला करके उस स्थान पर जमा करने लगे जहां पे उन्होंने घोंसला रखा था, मीन्स नेस्ट का जो भी एरिया डिसाइड किया था उन्होंने, ठीक है। सो उसके बाद देखो कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं आपने देखा है कि मिट्टी से अंडे बनाने का सुझाव देने से पहले कमला ने कैसे बच्चों को स्वयं और सोचने के सुझाव दिए थे, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि उसके बाद कमला ने क्या किया। इसके बाद कह रहे हैं कि अंडों और चिड़ियों के प्रति बच्चों की जो दिलचस्पी है और जो भी उनमें इंटरेस्ट है, वो और क्रिएट होने लगा। सो कमला ने सोचा कि बच्चों को पास के गांव के मुर्गी फार्म में, मीन्स जो भी पोल्ट्री फार्म रहता है हमारा, है ना, हमारे गांव में आसपास होगा। सो कह रहे हैं उस पे ले जाने की उन्होंने मीन्स एक सुझाव बनाया, जहाँ विचार रखा कि भाई बच्चों को पोल्ट्री फार्म में लेकर के जाएं, ताकि उनको जो भी एक्चुअल तरीके से रियलिटी जो है मीन्स वो दिखाई जाए, है ना, कि मुर्गियां अंडे कैसे देती हैं, है ना, जहाँ मीन्स पोल्ट्री फार्म किस तरीके का होता है, और कैसे उसमें मीन्स मुर्गियों से जो चूजे हैं वो तैयार किए जाते हैं, ठीक है। सो कुछ बच्चों ने तो मुर्गी फार्म देखा हुआ था, परंतु कुछ बच्चे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो फिर कमला ने यह सोचकर कि जिन बच्चों ने मुर्गी फार्म देखा हुआ है, और उनको अन्य बच्चों के साथ क्या है, मीन्स ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और फार्म देखना उसको लगा कि भाई यह क्या है, हम दिखाएंगे फॉर्म बच्चों को, जो भी पोल्ट्री फार्म है। तो वहां जाने का उसने डिसाइड कर लिया कमला ने, कि भाई अब वहां तो जाया ही जाएगा, है ना। सो उसके बाद कह रहे हैं उसने जो कि पोल्ट्री फार्म के मालिक थे, तो उससे बातचीत की कमला ने, जिसने बच्चों को फार्म पर 1 घंटा बिताने की सहमति दे दी, कि जो भी पोल्ट्री फार्म के मालिक थे। तो अगले दिन कह रहे हैं उसने बच्चों को बताया कि उसने एक ऐसी जगह देखी है जहां इतनी सारी मुर्गियां हैं कि मैं तो अकेले उन्हें गिन भी नहीं पाई, क्या तुम वहां जाना चाहोगे। मीन्स अगले दिन अब कमला बच्चों से बात करती है कि भाई उसको ऐसी जगह का पता है जहां पर बहुत सारी मुर्गियां हैं, ठीक है, और इतनी मुर्गियां हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। तो क्या आप वे मुर्गियां देखना चाहेंगे, वहां पर जाना चाहेंगे। तो बच्चे कह रहे हैं मुर्गी
फॉर्म पर, जो भी पोल्ट्री फार्म है वहां पर जाने के लिए क्या है उत्तेजित हो रहे थे। सो अगले 2 दिनों में कह रहे हैं, 2-3 दिनों में कमला ने एक व्हीकल को अरेंज किया और बच्चों के माता पिता के बारे में क्या है इन्फॉर्म कर दिया कि भाई वह 2-3 दिनों के लिए क्या है कि जो भी पोल्ट्री फार्म है वहां पर बच्चों को ले जाया करेगी, है ना, उसको दिखाने के लिए। तो उसने बच्चों को भी वहां जाने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार किया, ठीक है। और जो भी मीन्स शाला पूर्व केंद्र के बच्चे थे, प्री स्कूल सेंटर के जो भी बच्चे थे, तो कह रहे हैं केंद्र के बाहर जाने का जो है बच्चों का पहला मौका था। उन बच्चों को मीन्स फर्स्ट टाइम एक प्री स्कूल से बाहर जाने का, मीन्स वह पूरा समय अपने उस आंगनबाड़ी केंद्र में ही गुजारते थे। तो यह उनका मीन्स फर्स्ट टाइम उनको यह अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि वह कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं ना। तो यह एक हम कह सकते हैं कि ट्रिप को ऑर्गेनाइज कर दिया कमला ने। तो उसने बच्चों को फार्म के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि वह काफ़ी बड़ी जगह है और जहाँ बहुत से लोग काम करते हैं, वहाँ क्या-क्या देख सकेंगे, यह भी उसने बच्चों को बताया। और एक और जहाँ बच्चों पर फार्म जाने के लिए जो बेताब थे, वहीं दूसरी ओर कमला ज़रा चिंतित भी थी। मीन्स अब कमला को थोड़ा बहुत मीन्स टेंशन थी कि कहीं मीन्स अब बच्चों को वो लेकर के जा रही है ना, तो उससे उन्हें ये था कि कहीं बच्चे वहाँ पे शरारतबाज़ी ना करें और कहीं दूर ना चले जाएँ, कोई बच्चा मीन्स खो ना जाए, है ना? या कोई बच्चा एक कहीं मीन्स हम कह सकते हैं कि एक किसी वहाँ पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनको परेशान ना करें। तो उसने मीन्स पहले इस बात जो भी मीन्स यह टेंशन थी, तो इसके लिए उसने अपनी एक सहेली से बातचीत की और उसको मीन्स क्या कहा कि उसको रिक्वेस्ट की कि भई उसकी सहेली उसके साथ चली जाए, ताकि जो बच्चों को हैंडल करना थोड़ा ईज़ी हो जाए उसके लिए, ठीक है? सो कह रहे हैं कि बच्चों को जो भी पोल्ट्री फार्म था, सो उसका अनुभव जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है? वह उनको अच्छी लगी और बच्चे खुशी से चिल्ला कर के कहते हैं, "अरे वाह! देखो कितनी सारी मुर्गियाँ।" मीन्स अब वहाँ पे वह पहुँच गए हैं पोल्ट्री फार्म में। तो कह रहे हैं उन्होंने फार्म के कार्यकर्ताओं ने उनके प्रश्नों का भी उत्तर दिया। तो जो भी बच्चे जिस तरीके से क्वेश्चनिंग करते, तो वो वहाँ पे जो भी वहाँ पे काम कर रहे थे, कार्यकर्ता थे पोल्ट्री फार्म में, तो वो उनको बता रहे थे चीज़ों के बारे में, जो भी वहाँ पे देख रहे थे बच्चे। अगले दिन तक कह रहे हैं बच्चे अक्सर फार्म के बारे में बात करते रहे। कुछ बच्चों ने अपने ही ढंग से मुर्गी फार्म, अंडों और मुर्गियों की ड्राइंग भी बनाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चे कैसे पोल्ट्री फार्म में मीन्स इंटरेस्टिंग वे से चीज़ों को देख रहे हैं, मुर्गियों को देख रहे हैं, आस-पास के वातावरण में वह क्या है कि कैसे अंडों को देख रही हैं, है ना? सो यहाँ पे इस जो यह हमने एक्टिविटी की, यहाँ पे एक टीचर है वो बच्चों को कहीं बाहर घुमाने लेकर के जाती हैं और वह ताकि उनको अंडों के बारे में थोड़ी नॉलेज मिल जाए, है ना? तो इसको उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आता है एक भ्रमण का आयोजन, मीन्स इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन किसकी, एक ट्रिप की। तो ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। सो ट्रिप का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसमें हम चीजों को पढ़ लेंगे। वैसे ये सारी चीजें आ जाएगी कि ट्रिप होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। सो मैं अपने ढंग से आपको थोड़ा बता देता हूँ, बाकी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। सो ट्रिप मतलब कि बच्चों को फिजिकली और प्रैक्टिकली तरीके से, मीन्स कुछ ऐसे, जब हम कॉन्सेप्ट का ज्ञान, जो भी किसी कॉन्सेप्ट का ज्ञान देना होता है, मीन्स जिसके लिए बच्चों को वहां पे प्रत्यक्ष रूप से होना जरूरी है, ठीक है। मीन्स बच्चे वहां पे चीजों को जब छू करके, टच करके, है ना, देखेंगे, सो काफी चीजें वो यहाँ पे समझेंगे, है ना। सो जब बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसी जगह पर हम क्या है ले जाने के लिए ले जाते हैं, तो मीन्स उस पूरी जो भी हमने प्लानिंग की है उसको हम ट्रिप कहते हैं। तो जैसे कि हम सिंपली, कई बार आपको पता है कि आपके स्कूल में भी, है ना, कोई टूर जाता है जिसमें आप ताजमहल देखने जाते हो, जहाँ दिल्ली में अगर बात करें तो आप लाल किला देखने जाते हो, कुतुब मीनार देखने जाते हो, है ना? तो यह आपके लिए एक ट्रिप ही होती है, मीन्स किताब में पढ़ने की बजाय, ताजमहल को अगर किताब में पढ़ रहे हो, तो उसकी बजाय यदि आप वहाँ पे जाकर के उस ताजमहल को देखोगे, है ना? तो आपको ज़्यादा मीन्स वह नॉलेज है, वह आपको अच्छे तरीके से आपके माइंड में स्टेबल रहेगी वो चीज़ें, है ना? सो इसलिए मीन्स एक ट्रिप को ऑर्गेनाइज करना एजुकेशन में बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को सीख सकें, ठीक है? सो सिंपली यहाँ पर जो बच्चों का सीखने का लेवल होता है, ठीक है? वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब छोटे बच्चे हैं, है ना? तो जस्ट हमने अंडों के बारे में बताना है, पक्षियों के बारे में बताना है, तो इसलिए यहाँ पे कमला ने पोल्ट्री फार्म पर ले जाने का यहाँ पे मीन्स विचार किया कि भई वह पोल्ट्री फार्म लेकर के जाएगी और बच्चों को अंडों और मुर्गियों के बारे में थोड़ा बहुत समझा देगी, है ना? तो वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे चीज़ों को सीखेंगे। सो इसलिए उन्होंने ट्रिप का आयोजन किया था। तो कह रहे हैं जो ट्रिप है सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही
मीन्स अमूल्य अंग है। तो कह रहे हैं ऐसे अवसर बच्चों को प्राथमिक स्तर का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। मीन्स जो इस तरीके की अगर अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो वह प्रत्यक्ष रूप से चीजों को सीखते हैं। कह रहे हैं जो टिप होती है वह बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग एक साधन होता है, और जब बच्चे स्वयं चीजें देखते हैं, परखते हैं, ठीक है, तो क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना उनके लिए ईजी हो जाता है। सो ट्रिप शब्द से कह रहे हैं, हमारा अगर अभिप्राय बात करें कि क्या है, भ्रमण शब्द क्या होता है, तो कह रहे हैं बच्चों को शिक्षा के लिए, ठीक है, एक जहाँ उसको इंजॉय कराने के लिए एक तरीके की सैर हो सकती है, ठीक है, मीन्स या केंद्र से या घर से बाहर ले जाकर के इन्वायरमेंट के बारे में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त करने का एक मौका हो सकता है, जो कि ट्रिप की अगर बात करें। सो स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि एक पोल्ट्री फार्म के बारे में मात्र बातचीत करना, ठीक है, और इतना जानकारी पूर्ण और दिलचस्प नहीं होगा। मीन्स अगर आप बच्चों को पोल्ट्री फार्म के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट बातचीत करना यहाँ पे जरूरी नहीं होगा, इतना दिलचस्प नहीं होगा, यदि बच्चों को आप इसकी बजाय यदि बच्चों को आप वहां पे लेकर के जाएं, है ना। सो ट्रिप के दौरान कह रहे हैं बच्चों को कई ऐसे पहलुओं के बारे में पता चलता है जिसकी आप प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ पहलू प्लानिंग के दौरान आप भूल जाते हो या छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, जहां आपको लगता है कि इनको कैसे बताएंगे, तो उन उन एस्पेक्ट्स को, उन पहलुओं को, ठीक है, बच्चे जब वहां पे जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो अपने आप वो पहलू सामने आ जाते हैं, ठीक है। सो ट्रिप की के दौरान कह रहे हैं उन्होंने एक एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार किया बच्चों ने, और अन्य लोगों से रिलेशन भी बनाया, ठीक है। सो जो भी मीन्स दूसरे लोगों से इंटरेक्शन की, बातचीत की, ठीक है, तो उनके साथ भी उनके जो संबंध है वो उन्होंने स्थापित किए। सो ये हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिप थी। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं ट्रिप में कि जिन स्थानों पर आप बच्चों को ट्रिप के लिए ले जाते हो, तो वहां उन्हें स्वतंत्रता से घूमने, अपनी इच्छा से बात करने, और मीन्स जो भी एक्टिविटी करने की अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि किसी ट्रिप पर ले जाते हो बच्चों को तो आप वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन डिसाइड कर दें, अपने नियम बना दें, और मीन्स एक डिसिप्लिन निर्धारित कर दें बच्चों को कि भाई आपने उस चीज को नहीं देखना, आपने किसी मुर्गी को यहाँ पे अगर टीचर कहते कि हाथ भी नहीं लगाना है ना। सो अगर ऐसी चीजें हम पहले डिसाइड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो खोज करने की वहां पे रुचि होती है वो दब जाती है, ठीक है, बच्चे फिर चीजों को समझते नहीं है, क्योंकि वो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अपने टीचर से डर जाते हैं कि कहीं उनको कोई पुनिश ना कर दे, है ना, अगर वो इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे जिनसे उसको रोका गया है, ठीक है। सो ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, ऐसे मीन्स बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। सो बच्चों को घूमने और उसकी इच्छा से बात करने और भाग लेने के अवसर होने चाहिए, न कि जस्ट इतना कहना कि आप चीजों को बस ऑब्जर्व करो और चलते हैं, है ना। सो सिंपली कह रहे हैं, तो चुनी गई जो जगह होती है इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती, यहाँ पे अगर आप रूल्स रेगुलेशन डिसाइड कर देते हो। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि भ्रमण के दौरान बच्चों को कुछ करने का अवसर नहीं मिला, उन्हें अंडों को छूने नहीं दिया गया, तो यहाँ पे फिर वह क्या है, चीजों को सीख कैसे पाएंगे, जब उन्होंने अंडों को जस्ट देखा है, छुआ ही नहीं है, तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा। तो अंडे की शेप तो वह अपनी बुक में भी देख सकते थे, है ना, किताब में भी देख सकते थे, ठीक है, तो वहां पे उन्हें घूमने की एक फ्रीडम दी जाए टीचर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास देखो ये है एक छोटा सा चित्र है, जिसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बच्चों ने एक ऐसी चीजें भी देखी वहां पे कि एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, और जो बेस होता है बिल्डिंग का, ठीक है, आप बेस देख सकते हो, तो बच्चों को लगा कि भाई बिल्डिंग तो जमीन के नीचे भी होती है ना, तो ऐसी भी कुछ क्वेश्चनिंग यहाँ पे बच्चे करने लगे, ठीक है। सो ऐसी चीजों के बारे में भी अब उन्हें जानने का मौका मिलता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा हम देख लेते हैं कौन सी एक्टिविटी और क्या आया है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि भ्रमण पर ले जाने की तैयारी करते समय ये हमारे पास चीजें आई हैं कि हमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जिसकी प्लानिंग थोड़ी करनी पड़ती है। तो इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन इसको बताने के लिए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि आप बच्चों की ट्रिप के लिए कौन-कौन सी ऐसी जो जगह है, ऐसे स्थान हैं जिनका निर्धारण कर सकते हो, जिनको मीन्स ऐसे स्थान आपको आस-पास आपके मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे कि आप बच्चों को बाज़ार भी घुमाने ले जा सकते हो, ठीक है? मार्केट ले जा सकते हो, यहाँ पे बच्चे काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। अगर किसी पक्षियों, पशु-पक्षियों के बारे में बताना है, तो बच्चों को आप चिड़ियाघर ले जा सकते हो, है ना? सो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बाज़ार की बात करूँ, वहाँ पे ले जा सकते हो, ठीक है? चिड़ियाघर ले जा सकते हो बच्चों को, ठीक है? किसी आप बच्चों को पार्क वगैरह में घुमाने के लिए भी ले जा सकते हो, जहाँ पे पेड़-पौधे, फूल, है ना? ऐसी चीज़ों के बारे में समझेंगे। बच्चे को आटा चक्की भी दिखा सकते हो, ठीक है? आटा चक्की दिखा सकते हो, तो बच्चों को कैसे मीन्स
वो जो खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो आटा कैसे बनता है, ऐसी चीजें बच्चों में समझ विकसित होगी, कॉन्सेप्ट का निर्माण होगा, ठीक है। जो डाकघर है वहां ले जा सकते हो और बच्चों को डाक टिकटों के बारे में ऐसी चीजें बता सकते हो, है ना, कि कैसे जो एक पत्थर है उस पर कैसे मीन्स एक डाक टिकट लगाई जाती है, बिन अगर डाक टिकट नहीं लगाई जाती या कोई स्टैंप नहीं लगी होती तो उस पत्थर का क्या होता है ना। जहाँ बच्चों को आप कोई स्टोर वगैरह दिखा सकते हो, जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं आपके गाँव में होंगे, है ना, यहाँ पर कैसे मीन्स जो भी कच्चा माल है उसको मीन्स स्टोर करके रखा जाता है। तो जो गोदाम होते हैं, ठीक है, स्टोर करने वाली जगह होती हैं चीजों को, सो वो उसमें कौन कौन सी चीजें स्टोर की जाती हैं, जैसे गेहूं हो गया, है ना, चावल हो गए, ठीक है, प्याज हो गई, आजकल के टाइम में प्याज स्टोर करके रख लेते हैं और फिर जब प्याज की कमी हो जाती है तो उसको ज्यादा दाम से बेचते हैं, आपने देखा होगा, है ना, प्याज का दाम बढ़ जाता है। आप किसी बच्चे को मेले वगैरह में घुमाने के लिए ले जा सकते हो, बच्चे को सर्कस दिखाने ले जा सकते हो, ठीक है, बच्चे को किसी धार्मिक स्थल पर भी ले जा सकते हो, मंदिर में, ठीक है, या गुरुद्वारे में, बच्चे को किसी लाइब्रेरी में ले जा सकते हो, लाइब्रेरी के लिए, ठीक है, बच्चे को किसी हॉस्पिटल का जो भी दृश्य होता है वो दिखा सकते हो, पुलिस स्टेशन दिखा सकते हो, बच्चे को बस स्टैंड पे ले जा सकते हो, एक कंप्यूटर लैब होती है, साइंस लैब होती है, कारखाने होते हैं। सो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ बच्चों को आप घुमाने के लिए ले जा सकते हो, जिसके लिए मीन्स आपको कहीं शहर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी जगह आपको अपने ही शहर में या अपने ही गाँव में अवेलेबल हो जाएँगी, है ना? तो ये कुछ थी मीन्स स्थान जहाँ पे आप बच्चों को ले जा सकते हो। और ले जाने अगर बच्चों को आप ट्रिप के लिए ले जाते हो तो उसके लिए जो आपको प्लानिंग करनी है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आया है कि भई देखो, भ्रमण से पहले मीन्स जब ट्रिप पर आपने लेकर के जाना है, सो उससे पहले आपको कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी या टीचर को क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी? तो कह रहे हैं जिस जगह पर आप बच्चों को ले जाना चाहते हो, वहाँ का पहले स्वयं आप क्या है दौरा करें। मीन्स खुद वहाँ पर जाकर के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, वहाँ पे उस जगह को ऑब्ज़र्व करें, ठीक है? इससे आप उस जो भी जगह है उससे क्या है इंट्रोड्यूस हो जाएँगे, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और आप इसके लिए फिर प्लानिंग भी कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पर जो भी कह रहे हैं कि आप जान जाएँगे कि वहाँ पर बच्चों को क्या अच्छा लगेगा, कौन-कौन सी चीज़ें दिखानी है, कौन-कौन से कुछ ऐसे वहाँ पे मीन्स ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो कि बच्चों के लिए रिस्की हो सकती है, तो वहाँ पर बच्चों को जाने से रोक भी सकते हो आप, ठीक है? यदि कह रहे हैं वहाँ पे कुछ बड़े बुजुर्ग या वयस्क काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप बच्चों के आने का पहले से ही मीन्स बता सकते हो कि भई प्री स्कूल के जो कि बच्चे हैं, वो आएँगे, है ना? सो आपको उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, बातचीत करनी है, वो आप उन जो भी वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, उस पे उनको बता सकते हो ऐसी चीज़ें, ठीक है? सो भ्रमण पर जाने से पहले बच्चों को तो ये तो था मीन्स जगह को देखना, उसको ऑब्ज़र्व करना, वहाँ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके बारे में जानना, वहाँ पर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, मशीनें हैं, अगर किसी कारखाने में जा रहे हो, तो कुछ ऐसी खतरनाक मशीनें भी हो सकती हैं, है ना? कि बच्चे अपना नुकसान ना कर लें, तो उनको थोड़ा ध्यान में रखना। तो इसके बाद हमारे पास कहा है कि बच्चों को कौन-कौन से आपको क्या क्या है इंस्ट्रक्शन देनी है, कौन-कौन से सुझाव देने हैं। तो कह रहे हैं क्या समझाएँ? तो कह रहे हैं बच्चों को भी जाने से पहले आपको समझा देना चाहिए कि उनका व्यवहार कैसा है, ठीक है? मीन्स यदि आप किसी कह रहे हैं शाक-वाटिका देखने जा रहे हैं, तो जाने से पहले उन्हें ऐसे कपड़े और जूते पहनकर आने को कहें, जो कि ट्रिप के लिए मीन्स उसके अकॉर्डिंग हो, ट्रिप के अकॉर्डिंग हो, उस तरीके के कपड़े। अर्थात जो एक सुविधाजनक हो, कंफर्टेबल फ़ील करें बच्चे वहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे कपड़े लेकर के आने हैं। आसानी से जो ऐसे कपड़े नहीं पहन के आने कि जो आसानी से फट जाएँ या उधड़ने वाले हों, ठीक है? सो ट्रिप के लिए किसी निर्माण स्थल जाना हो, तो बच्चों को वहाँ पर रखी जो ईंटें होती हैं, गहरे गड्ढे होते हैं, ठीक है? उनसे दूर रहने के लिए भी आप कह सकते हो कि अगर आप बच्चों को किसी ऐसी जगह घुमाने ले जा रहे हो, जहाँ पे किसी न किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे मीन्स ईंटें भी रखी होंगी, है ना? सो वहाँ पे कुछ आयरन की रॉड्स भी रखी होंगी। तो जिससे बच्चों को चोट लग सकती है ना? ठोकर लग सकती है, वहाँ पे गड्ढे भी क्या है हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों को अवगत करा देना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि नीचे हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं, जो कि आप बच्चों को बता सकते हो। मीन्स एक प्लानिंग बनाने के लिए आपके लिए यह चीज़ें सहायक हो सकती है। तो कह रहे हैं यदि अनिवार्य हो तो बस या कार का प्रबंध आप पहले ही कर लें, ठीक है? सो एक व्हीकल को आप मीन्स क्या है अरेंज कर लें, यदि ज़रूरी है, अगर व्हीकल ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। तो कह रहे हैं बच्चों को ट्रिप पर ले जाने से पहले उनके माता-पिता को बताएँ। सुनिश्चित करें कि बच्चों के कपड़े जो ट्रिप के अकॉर्डिंग हैं या नहीं। कह रहे हैं ट्रिप से पहले और बाद में बच्चों की गिनती अवश्य करें। उसके बाद कह रहे हैं भ्रमण पर जाने वाले बच्चे के नाम की एक आपको लिस्ट भी बनानी है, जो आप प्री प्राइमरी स्कूल में वहाँ पे छोड़ सकते हो। कह रहे हैं ट्रिप से पहले बच्चों को जो भी
छूछ आदि से निपटने के लिए कहें, मीन्स ट्रिप से पहले बच्चों को जो भी अगर बाथरूम वगैरह जाना है तो वो पहले ही उनको बोल दें। कह रहे हैं प्रत्येक बच्चे के लिए एक कार्ड बनाएं जिस पर उसका नाम और पता लिखा हो, ठीक है। और फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का डिब्बा, ठीक है, जिसमें फर्स्ट एड से रिलेटेड मीन्स फर्स्ट एड से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, जो कि बच्चों को अगर कुछ नुकसान हो जाता है या रास्ते में कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, ताकि आप क्या है उसका इस्तेमाल कर सकें, तो ये आपको पता है वो आपके साथ होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स। उसके बाद कह रहे हैं बच्चों के लिए पीने का जो पानी है वो भी आप साथ में लेकर के जाएं। तो ये कुछ प्री प्लानिंग है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है वो है भ्रमण के दौरान मीन्स ड्यूरिंग ट्रिप। जब आप बच्चों को उस जगह पे ले गए हो तो उस टाइम पे आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, क्या करना है। सो कह रहे हैं भ्रमण के दौरान सीखने के ऐसे अवसर उभर सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं था, तो उन्हें कह रहे हैं मुक्त रूप से स्वीकार करें। सो इस बात पर कह रहे हैं पुनः बल देना महत्वपूर्ण है कि हमने जो प्लानिंग की है बच्चे इससे कहीं ज्यादा सीखते हैं। मीन्स अब जो भी आप वहां पर पहले जाकर के आप जो एक प्लानिंग करके आए हो, लेकिन जब वहां पे जाते हैं तो वो कुछ आपकी प्लानिंग के अनुरूप नहीं होता। मीन्स कुछ चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन के ज्यादा हो जाती हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। तो वहां पे आपको भी कैसे अपनी जो फ्लेक्सिबल थिंकिंग है उसका यूज करना है, कैसे मीन्स अपनी प्लानिंग के साथ साथ मुक्त रूप से जो भी बच्चे आपको क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ड्यूरिंग ट्रिप, तो उन चीजों को कैसे हैंडल करना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। सो कोई भी अवसर जिसमें बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों का तर्क शक्ति के कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं, वह सीखने के अनुभव हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको मीन्स प्रोवाइड करने चाहिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि यदि आप किसी मार्केट में ले जा रहे हो, जो कि एक टीचर ने सेब और केले खरीदने के उद्देश्य से आयोजित की है एक ट्रिप, कि हमने सेब और केले हैं तो ये फल खरीदने हैं, तो इसके लिए हम मार्केट जाएंगे, है ना। सो यहाँ पे एक बिल्कुल अलग अनुभव भी बन सकता है आपके लिए। जब बच्चे बाजार से गुजर रहे थे तो कह रहे हैं सहसा कुछ अचानक ही कुछ कुछ बच्चे आटे की चक्की की दुकान की ओर अट्रैक्टिव हो गए, तो वहीं रुक गए। अब यहाँ पे बाजार जाने का जो एक या इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने का जो उद्देश्य था, वह तो जस्ट ये था कि बच्चों को सेब और केले खरीदने के उद्देश्य के बारे में बताना, है ना। लेकिन जहाँ पे बच्चों ने आटे की अगर चक्की देखी तो उसके प्रति वो रुचि लेने लगे, तो वहां पे रुक गए। तो उस समय चक्की में गेहूं पीसने की प्रक्रिया जो जारी थी, तो अंत कह रहे हैं उस दिन गेहूं पीसने की क्रिया को देखने और समझने में भी समय क्या है बीत गया। मीन्स ट्रिप किसी और उद्देश्य के लिए ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन यहाँ पे उसका उद्देश्य कुछ और बन गया। तो ये भी आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस समय पे आपको मीन्स चक्की के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रिप आपको मीन्स एक जो थिंकिंग है आपको वो फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी। चीजों को अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी आपकी प्लानिंग है वो एट ए टाइम चेंज भी करनी पड़ सकती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है यहाँ पे, क्या भ्रमण के बाद मीन्स ट्रिप के बाद आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। सो कह रहे हैं यहाँ पे ट्रिप के दौरान बच्चों ने जो देखा उसके आधार पर आगे के दिनों में बच्चों को कई कॉन्सेप्ट से परिचित आप करा सकते हैं, ठीक है। ट्रिप से लौटकर बच्चों को उसके बारे में बातचीत करने के लिए क्या है आप मोटिवेट करें यहाँ पे, कि जो भी हम ट्रिप के दौरान हमने देखा है उसके बारे में आप बातचीत करो, है ना। तो इससे बच्चों की बहुत सारी जो माइंड में चल रही थिंकिंग है वो निकल के सामने आएगी। कई बार कह रहे हैं ट्रिप के अनुभव ऐसे होते हैं कि वापस लौटने पर आप बच्चों की देखी गई घटनाओं को नाटकीय कर मीन्स जो भी चीजें वो वहां पे ड्यूरिंग ट्रिप देखते हैं, तो फिर वो वहां मीन्स स्कूल में आकर के वहां पे ऐसी चीजें खुद उनको एक्ट करते हैं उन चीजों पर, ठीक है, एक्टिंग करते हैं, मीन्स उनका एक नाटक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मीन्स आपको क्या है, जो भी वो नाटक कर रहे हैं इसको आपको ऑब्जर्व करना है, आपने देखना है। और मीन्स बच्चों बच्चों की जो भी यहाँ पे मीन्स नाटक करने में जो भी चीजें वो याद कर रहे हैं, है ना, जो भी मेमोराइजिंग पावर है उसको यहाँ पे चेक करना है। तो ये भी चीजें क्या है बच्चों के लिए आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है हमारे पास, कह रहे हैं उपयुक्त वर्णित निर्माण स्थल के भ्रमण के पश्चात बच्चों ने देखा था कि उन पहलुओं को अचानक ही उन्होंने खेल में शामिल कर लिया। कि मीन्स बच्चों ने यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रिप देखा था कि बिल्डिंग का निर्माण कैसे होता है ना। सो जब वह खेल खेल रहे थे तो उन्होंने उसी बिल्डिंग का निर्माण जहाँ पे खेल खेल में करना शुरू कर दिया, कि जैसे कि खेलते हुए तीन बच्चों ने मकान बनाना शुरू कर दिया। तो मकान वह किन चीजों से बना रहे हैं, कह रहे हैं उनका खेल अधिक यहाँ पे विस्तृत था, जिसमें निर्माण स्थल पर देखे गए कई पहलू जुड़ गए। कि एक बच्चा अपने सिर पर कुछ गुटके लेकर के आया, उसे वह यह मान लेता है कि यह ईंटें हैं, लकड़ी के गुटके थे, तो लेकिन वह ईंटें समझ के अपने सिर पर उठा करके ले आया। दूसरा बच्चा जिसके हाथ में कह रहे हैं एक लंबी
डंडी थी, तो उसने गुटकों के ढेर से बनी दीवार पर रगड़ 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 रहा था। मीन्स वह उसको जो भी एक औजार होता है, ठीक है, तो उसने उसको क्या है, डंडी को औजार बना लिया। तो वह यह शो कर रहा है कि वह ईंटों को रगड़ करके उस पे जो भी सीमेंट है वह लगा करके जोड़ रहा है ना। मीन्स वह गुटकों को एक दूसरे पर रख करके दीवार बना रहा था। और जब उससे पूछा गया कि वह क्या कर रहा है, तो वह बोला कि मैं ईंटों को एक दूसरे पर रख करके जोड़ रहा हूँ, ठीक है, और दीवार बना रहा हूँ। तीसरा बच्चा यहाँ पे कह रहे हैं ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। मीन्स जैसे कि जब कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा होता है, तो वहां पे जो उसका मालिक होता है वो देखने आता है कि जो भी वहां पे मजदूर वगैरह लगे हुए हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, है ना। उनको वह निर्देश दे रहा है। तो यहाँ पे वही चीज है कि वो तीसरा बच्चा एक मालिक बन के एक्टिंग कर रहा है और दोनों बच्चों को निर्देश दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी उन्होंने ड्यूरिंग ट्रिप देखा था, तो वो चीज यहाँ पे झलक गई, ठीक है। तो यही इसलिए कहा है कि उनको नाटक करने में भी ये मदद मिलती है ऐसी चीजों की। इसमें कह रहे हैं कि भ्रमण के दौरान बच्चे जो देख रहे हैं, यदि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप उनसे पूछें तो उनकी तर्क शक्ति क्या है, और ज्यादा मजबूत होगी। सो आप इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हो कि अगर कुम्हार पात्र बनाने के लिए मिट्टी में अधिक पानी मिला दें, तो तुम्हारे विचारों से तुम्हारे आधार पर यह क्या हो सकता है, तुम्हारे विचार से क्या पौधों को पानी देना जरूरी है। आओ पता लगाएं कि यदि किसी चिट्ठी पर टिकट नहीं लगी हो तो पोस्ट मास्टर क्या करता है। मीन्स यहाँ पे यदि आप किसी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जगह पर ले जाते हो, तो वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर कुम्हार उस मिट्टी में ज्यादा पानी मिला दे तो क्या होगा। यदि आप किसी पार्क में जा रहे हो, ठीक है, सो वहां पे आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पार्क में जो भी पौधे लगे होते हैं तो उनको पानी देना क्यों जरूरी है, क्या उनको पानी देना जरूरी है या नहीं। यदि आप किसी डाक घर में लेकर के जा रहे हो, तो इसके लिए भी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि यदि चिट्ठी पर कोई स्टैंप नहीं लगी होती है, टिकट नहीं लगी होती है, तो फिर पोस्ट मास्टर क्या करता है ना। सो बच्चों को फिर क्या है सोचने, बच्चे इन चीजों के बारे में सोचेंगे, है ना, तो मोटिवेट होंगे वो सोचने के प्रति। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म से लौटते समय कमला और बच्चों के बीच बीच बस में क्या बातचीत हुई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो वही हमारे पास एक्टिविटी यहाँ पे आ गई है। लेकिन उस एक्टिविटी के बाद हमने जैसे कि चीजें पढ़ी थी कि ट्रिप को ऑर्गेनाइज करना है, कौन कौन सी चीजों को ध्यान देना है, ट्रिप से पहले, ट्रिप के दौरान और ट्रिप के बाद हमने क्या चीजें हैं वो चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो अब यहाँ पे जब वो पोल्ट्री फार्म की ट्रिप से लौट रहे हैं तो बच्चों के बीच क्या बातचीत हुई इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने फार्म पर क्या देखा। तो कमला के पास बैठे दो बच्चों के बीच कुछ इस प्रकार से बात चल रही थी। लक्ष्मी ने कहा कि मुर्गी चिड़िया नहीं होती। रामू ने कहा वो चिड़िया ही होती है, आंटी ने तो बताया था, ठीक है। तो लक्ष्मी ने कहा नहीं वो चिड़िया नहीं होती। यहाँ पे लक्ष्मी कह रही है कि भाई मुर्गी चिड़िया नहीं होती, लेकिन रामू कह रहा है कि मुर्गी चिड़िया होती है क्योंकि आंटी ने ऐसा बताया था। तो लक्ष्मी ने कहा कि नहीं वो चिड़िया नहीं होती। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो कमला भी उनकी बातचीत में क्या है इन्वॉल्व हो गई। तो उसने कह रहे हैं पूछा लक्ष्मी तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मुर्गी चिड़िया नहीं होती, ठीक है। तो लक्ष्मी ने कहा क्योंकि वह उड़ती नहीं है, ठीक है। तो रामू ने कहा कि वह उड़ती है, मैंने उसे उड़ते हुए देखा था। तो कमला ने कहा लक्ष्मी क्या तुमने मुर्गी को उड़ते हुए नहीं देखा। तो लक्ष्मी कह रही है कि नहीं मुर्गियां नहीं उड़ती, मैंने तो भाई उसको देखा नहीं। तो इस तरीके से मीन्स उनके बीच एक कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास देखो कह रहे हैं कि लक्ष्मी और रामू की बातचीत सुनकर कमला को एक और खेल क्रिया का विचार सूझा। यहाँ पे अगले दिन वह पक्षियों से संबंधित किताबें लेकर के स्कूल में आई और इनमें से दो किताबें कह रहे हैं उसकी अपनी थी और शेष उसने अपने जो भी गांव में जो भी प्राइमरी स्कूल था, सो प्राइमरी स्कूल की लाइब्रेरी से उसने यह किताबों को लिया था। तो इन पुस्तकों में कह रहे हैं पक्षियों, घोंसलों और पक्षियों के रहने के स्थान के चित्र बने हुए थे, पिक्चराइजेशन की गई थी। यहाँ पे उसने ये किताबें बच्चों को देखने के लिए दी। कुछ जाने पहचाने पक्षियों को कह रहे हैं किताब में देख करके बच्चे जोश से कमला को उन्हें दिखाने लगे। लेकिन जो कि ऐसे पक्षी थे जिनके बारे में बच्चे जानते नहीं थे, अपरिचित थे, जो उनके लिए अद्भुत थे। सो ऐसे पक्षी देखकर बच्चों की कुछ जिज्ञासा भी बढ़ गई। इसमें कह रहे हैं कि इस खेल क्रिया का उद्देश्य बच्चों को सुमुख पक्षियों की जो भी अलग अलग गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उनकी जाति प्रजाति जो भी होती है ना, सो इसके बारे में उनको अवगत कराना था। अंत कमला ने बातचीत को निम्नलिखित तरीके से संचालित किया कि अच्छा मुझे यह बताओ कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई जीव पक्षी है, ठीक है। सो कुछ बच्चों ने कहा कि वह उड़ते हैं। तो कमला ने कहा कि हाँ पक्षी वही है जो उड़ सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं उन्होंने फिर आगे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा कमला ने। तो उसने कुछ देर बच्चों के उत्तर की प्रतीक्षा की
और पुनः फिर वही प्रश्न दोहराया, किंतु किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया कि भाई पक्षी कैसे उड़ते हैं, इसके बारे में शायद बच्चों को नहीं पता होगा, तो भाई उन्होंने नहीं बताया। फिर वह कहती है कमला कि पक्षियों के पंख होते हैं, पर होते हैं, इसलिए वे उड़ते हैं। तुम रोज जैसे कि कोए होते हैं, कबूतर, चिड़िया, तोतों को देखते हो, तो क्या उनके पर होते हैं? तो बच्चों ने कहा हाँ होते हैं, और वे इस तरह से ही उड़ते हैं। तो उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया की नकल भी की, मीन्स फिजिकल तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया अपने हाथों को ऊपर नीचे करके कि इस तरीके से वह पंखों को फड़फड़ाते हैं और फिर वह उड़ते हैं, है ना। सो कमला ने जब हम कहा कि जब हम मुर्गी फार्म पर गए थे, क्या किसी ने मुर्गियों को उड़ते हुए देखा था? तो अब मीन्स जो यहाँ पे रामू और लक्ष्मी के बीच बातचीत हो रही थी कि मुर्गी चिड़िया है या नहीं, चिड़िया का मतलब कि मुर्गी एक पक्षी है या नहीं, है ना। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक नई एक्टिविटी यहाँ पे शुरू की कि बच्चों को किताबें दी जिसमें बहुत सारे पक्षियों के चित्र बने हुए थे, है ना, उनके घोंसले बने हुए थे। तो ताकि बच्चों को यह बताया जा सके कि कौन सा कौन सा जानवर पक्षी हो सकता है, कौन सा जीव पक्षी हो सकता है, ठीक है, यह जानने के लिए। सो कह रहे हैं यहाँ पे, जब कमला ने कहा कि जब हम मुर्गी फार्म पर गए थे, पोल्ट्री फार्म पर गए थे, तब किसी ने मुर्गियों को उड़ते हुए देखा था। तो अधिकांश बच्चों ने मुर्गियों को उड़ते हुए वहां पर देखा था, इसलिए कमला को ऐसा बताया भी उन्होंने, मीन्स बच्चों ने, कि हाँ भाई हमने उड़ते हुए देखा था। इसके अतिरिक्त बच्चों ने मुर्गियों को अपने गांव में जिन्होंने देख रखा था, तो उनसे वो परिचित थे कि भाई हाँ उन्होंने भी देखा था। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं आगे कमला, क्या मुर्गियों के पर होते हैं? तो बच्चों ने कहा कि हाँ होते हैं, है ना। सो उनके बीच इस तरीके से कन्वर्सेशन चल रही है। तो उसके बाद कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कमला ने थोड़ा जोर देकर के बोला लक्ष्मी को कि भाई, नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अब भी जो लक्ष्मी है वह कहती है जोर देकर के कि मुर्गियां नहीं उड़ती। तो कमला यहाँ पे समझ गई कि भाई लक्ष्मी तब तक इस बात को नहीं मानेगी जब तक वह स्वयं मुर्गियों को उड़ते हुए नहीं देखेगी। मीन्स अब यहाँ पे लक्ष्मी इस बात पर एग्री नहीं कर रही है कि भाई मुर्गी उड़ती है या नहीं उड़ती है, क्योंकि उसने भाई नहीं देखा था, तो वह अपनी बात पर टिकी हुई है ना। तो यहाँ पे फिर कमला समझ जाती है, जो टीचर है, फीमेल टीचर, वो समझ जाती है कि भाई कमला तब तक इस बात पर एग्री नहीं करेगी कि जब तक वह स्वयं उस पक्षी को, मुर्गी को उड़ता हुआ न देख ले। तो यह ध्यान में रखते हुए कि इस बात से दूसरे तरीके से उसे जूझना होगा, तो उसने चर्चा को यहीं समाप्त कर दिया। तो उसने इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया था ताकि कमला को लक्ष्मी को यह बताया जा सके कि जिन पक्षियों के पर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, पक्षी ही होते हैं। मीन्स जिन जीवों के पर होते हैं वो पक्षी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुर्गी के भी पर होते हैं तो वह पक्षी होते हैं, तो वह उड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब कमला लक्ष्मी इस बात को नहीं मान रही थी, क्योंकि उसने भाई देखा ही नहीं था मुर्गी को उड़ता हुआ, ठीक है। लेकिन ये आपको पता है कि भाई जो मुर्गी है वह भी उड़ सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वह उन पक्षियों की तरह आसमान में नहीं उड़ सकती, जैसे कि चिड़िया हो गई, है ना, तोता हो गया, कबूतर हो गए, कोए हो गई। उन पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकती, क्योंकि भाई उनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, उनका ज्यादा क्या है, हम कह सकते हैं हैवी स्ट्रक्चर है उनकी शारीरिक, ठीक है। तो वह अपने पर की सहायता से, अपने पंखों की सहायता से, मुर्गी जितनी एबिलिटी होती है अपने बॉडी को उठाने की, उतना वह उड़ सकती है ना। सो यहाँ पे अब कमला को जब पता चल गया कि भाई इस बात को अब लक्ष्मी है नहीं समझ रही है, तो उसने अपनी जो भी एक्टिविटी थी, अपनी जो भी चर्चा थी, उसको समाप्त कर दिया, और उसने लक्ष्मी को कहा ठीक है, हम फिर मुर्गियों को देखने जाएंगे और पता करेंगे कि वे उड़ती हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसकी जिज्ञासा को थोड़ा क्या करने के लिए कि भाई जिज्ञासा उसकी थोड़ी खत्म हो जाए, उसकी जो क्यूरियोसिटी है यह जानने की भाई मुर्गियां पक्षी है या नहीं, या उड़ती हैं या नहीं, है ना। तो इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, ठंडा कर दिया कि भाई हम देखने जाएंगे दोबारा मुर्गियों को, है ना। फिर कमला ने, कह रहे हैं, तस्वीरों की और इशारा करते हुए बातचीत आगे बढ़ाते हुए कहा कि बताओ इन पक्षियों में और क्या क्या समानताएं हैं। मीन्स अब जो भी उन्होंने किताबें दी थी बच्चों को, तो कहा कि आपको जो भी पक्षी दिख रहे हैं इसमें क्या समानताएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों ने चित्रों को देखा और उनमें परस्पर जो भी कुछ समानताएं थी, तो वह बच्चे एक दूसरे से फुसफुसाहट कर रहे थे, मीन्स एक दूसरे को बता रहे थे। कुछ यहाँ पे कह रहे हैं हंस रहे थे, कुछ बोले कि हमें नहीं पता। तभी उनमें से एक बच्चे ने कहा कि सबकी आंखें हैं। कमला बोली कि हाँ तुमने ठीक कहा है, ठीक है, क्या इनके सबके पैर हैं? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कमला ने एक बात क्वेश्चन और पूछ लिया कि क्या आपको यहाँ इनके पैर दिखाई दे रहे हैं, है ना, कि पैर हैं सभी के। तो यहाँ पे कमला मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि जो भी पिक्चराइजेशन की गई थी यहाँ पे, है ना, तो किसी पक्षियों के पिक्चर में पैर दिखाई दे रहे थे भाई, किसी के नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए वो थोड़ा मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि
बच्चे जिन पक्षियों के पैर पैर नहीं दिख रहे थे, हालांकि सभी पक्षियों के पैर होते हैं, है ना, तो लेकिन जिन पक्षियों के पिक्चर में पैर नहीं दिख रहे थे, तो फिर कमला को लग रहा था कि भाई बच्चे, अगर किसी पक्षी के पैर नहीं दिख रहे तो भाई बच्चे ये कहेंगे कि भाई एक पक्षी के तो पैर हैं, दूसरे पक्षी के पैर नहीं है, तो इट मींस अगर यहाँ पे बच्चे को कोई के पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो बच्चा तो कहीं ये ना मान ले कि भाई कोई के पैर होते ही नहीं है ना। सो इसके लिए वो थोड़ा मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे यही चीज कही है कि बच्चे ने भिन्न भिन्न उत्तर दिए, क्योंकि अलग अलग उत्तर दिए। देखो उन्होंने पूछा था कि भाई पैर हैं, तो किसी ने कहा कि पैर नहीं है, किसी ने कहा कि एक पैर है, किसी ने कहा कि दो पैर है, ठीक है, किसी ने पूंछ को पैर मान लिया होगा, है ना, क्योंकि पिक्चर में बच्चों को इस तरीके से जो भी लग रहा है वो बता रहे हैं। तो बच्चों के अलग अलग उत्तर इसी वजह से थे, क्योंकि किसी को पिक्चर में दो पैर दिखाई दे रहे थे, किसी को पिक्चर में तीन पैर दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा जो मैटर है यह मिस प्रिंटिंग है भाई, जो भी बुक मेरे पास थी उसमें ये मिस प्रिंट हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इसमें यही कुछ है जो मैंने आपको बता दिया कि जो भी बच्चों ने टीचर ने पूछा था उनके पैर के बारे में, तो पिक्चर के अकॉर्डिंग बच्चों ने अपने जवाब यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। सो कह रहे हैं जो भी हमने ऊपर पढ़ा मैटर, तो उसमें कह रहे हैं बच्चों की कौन सी संकल्पनाएं, कौन से कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं। तो कह रहे हैं आपने देखा होगा कि कॉन्सेप्ट बताने के जो तरीकों के बारे में भी आपने यहाँ पे बच्चों को जाना होगा कि वह किस तरीके से जो भी कुछ संकल्पनाएं हैं वो बताते हैं। तो कमला यह जानती थी कि कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो उड़ नहीं सकते, ठीक है, तो परंतु उसने इस बारे में चर्चा नहीं की आगे कई, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे बच्चों को और भी बहुत सारे अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे, जिससे बच्चों को पक्षियों से परिचित कराया जा सकता है कि भाई उनमें क्या समानता होती है और क्या असमानताएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे उसे पता था कि सभी चीजें हम अभी नहीं बता सकते, तो इसलिए उन्होंने खेल क्रिया कह रहे हैं को थोड़ा बंद कर दिया था। जैसे कि हमने पीछे देखा कि लक्ष्मी को उसने ये कह दिया था कि भाई जब हम दोबारा मुर्गियों को देखने जाएंगे तो हम पता लगाएंगे कि मुर्गियां उड़ सकती है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो भी इस खेल क्रिया में हमने देखा कह रहे हैं, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भाई जो चीजें यहाँ पे बच्चे अब सीख रहे हैं उनको ही सिखाओ। जिन चीजों में बच्चे उलझ जाते हैं, पजल हो जाते हैं, सो उन चीजों को वहां पे बताने की आप कोशिश न करो, क्योंकि आपको कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है कि भाई आपको कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ पे बंद करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि आगे कई और अवसर भी मिल जाएंगे, मौके मिल जाएंगे बच्चों को ऐसी चीजों से परिचित कराने के लिए, जिससे बच्चे अभी उलझनबाजी में फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन उनकी उस क्यूरियोसिटी को आपको शांत करना है, जैसे कि लक्ष्मी की क्यूरियोसिटी को शांत किया था ये कह करके कि हम मुर्गियों को दोबारा देखने जाएंगे कि वह उड़ती हैं या नहीं, समझ गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी हमने खेल क्रिया की, जिसमें उसने अलग अलग बुक्स कलेक्ट करके लेकर के आई थी कमला, और उसको बहुत सारे वहां पे पक्षी बने हुए थे, है ना। तो इन सारी एक्टिविटी से कह रहे हैं कि बच्चों को मिलाना, जो भी उसमें अंतर होता है, जो भी तर्क शक्ति होती है, तो ऐसी संज्ञानात्मक योग्यताएं में बढ़ावा मिलता है बच्चों की, ठीक है। आगे हमारे पास जो टॉपिक आया है वो है मूर्त अनुभव सीखने का आधार। मूर्त अनुभव सीखने का आधार मीन्स जो लर्निंग है तो वह कंक्रीट एक्सपीरियंस के बेस पर होती है। ये हमें पता है कि बच्चे स्टार्टिंग में कंक्रीट चीजों को देख करके ही सीखते हैं, जैसे कि वहां पे जब उसको पोल्ट्री फॉर्म में लेकर के ले जाया गया था बच्चों को, तो वहां पे वो चीजों को सॉरी मुर्गियों को या अंडों को छू करके देख करके उनके बारे में अपने कॉन्सेप्ट विकसित कर रहे थे, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं कि लर्निंग जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ एक्चुअल एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड होती है। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं जो भी हमने ऊपर मैटर पढ़ा, तो उसमें कह रहे हैं जो सीखना है वह यथार्थ वस्तुओं के साथ ही जुड़ा होता है, मीन्स रियल ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जब कमला पक्षियों के चित्रों की बजाय कक्षा में कह रहे हैं असली पक्षी लाई, तो बच्चे कह रहे हैं पक्षियों के बारे में अधिक समझ गए। तो पीछे इस बात को मैंने आपको बताया नहीं था, तो यहाँ पे ये चीज आई थी कि कमला ने क्या किया था कि भाई जब बच्चे जब हमने यहाँ पे देखा था, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, वो चीज हमने पढ़ी नहीं थी क्योंकि मिस प्रिंटिंग थी, कि जब बच्चे पक्षियों को देख करके उसमें समानता और असमानता ढूंढ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि भाई पिक्चर में जो भी पक्षी बने हुए थे, किसी के पैर दिखाई देते थे, किसी के नहीं दिखाई देते थे। तो फिर कमला ने इस चीज को दूर करने के लिए एक्चुअल तरीके से वो क्या है पक्षी लेकर के आई थी। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी कमला है उसके पास पालतू तोता था, तो वह जो भी प्री प्राइमरी स्कूल में लौटते हुए बाजार से कह रहे हैं उसने पिंजरे में
बंद 2 पक्षी खरीद लिए, उसके पास एक तोता था और उसने 2 पक्षी और खरीद लिए और अगले दिन बच्चों को कह रहे हैं कमला ने उन तीनों पक्षियों को दिखाया, कक्षा में दिखाया। तो इससे बच्चों को पता चल गया कि भई सभी पक्षियों के पैर होते हैं, है ना? सभी पक्षियों के पंख होते हैं, 2 आँखें होती हैं और यहाँ पे उन्हें ये भी पता चला कि पक्षियों की चोंच होती है, ठीक है? पक्षियों का मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह या जानवरों की तरह एक मुख नहीं होता, उनकी चोंच होती है। पक्षियों के दाँत नहीं होते, ठीक है? उन्हें ये भी पता चला। तो काफ़ी चीज़ें उन्हें देखकर पक्षियों को एक्चुअल रूप से देख कर के पता चली। इसलिए ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था मूरत अनुभव सीखने का आधार। मीन्स यहाँ पे यही कहा है कि जब कमला किताबों में पिक्चर दिखा रही थी पक्षियों की, तो उसकी जगह पर जब उसने असली पक्षी ले आई, तो इससे बच्चों को ज़्यादा समझ आई चीज़ें, ठीक है? पक्षियों में समानता और असमानताएँ जो होती हैं, वो ज़्यादा समझ आई। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करने का ज़्यादा प्रभावशाली जो तरीका है, वातावरण की जो चीज़ें होती हैं, उससे उनको अवगत कराना। जो भी नए कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है? उनके जो भी एक्सपीरियंस हैं, उनसे मीन्स उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। क्लियर है? तो ये मीन्स था मूरत अनुभव सीखने का आधार। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में एनवायरनमेंट के साथ एक एनवायरनमेंट के साथ मीन्स अगर आप लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसको एनवायरनमेंट के साथ कह रहा हूँ मैं, मीन्स एनवायरनमेंट में चीज़ों को एक्चुअल रूप से दिखा करके। क्योंकि जो थ्योरेटिकली एक नॉलेज होती है, जो बच्चों को जस्ट हम बता सकते हैं, जैसे कि बच्चों को जस्ट पिक्चर दिखाई जा रही थी, ठीक है? तो यह एक हम कह सकते हैं कि भई चित्र दिखा कर के बच्चों को चीज़ों को समझाया जा रहा था। तरीका अच्छा है, लेकिन उससे बेटर तरीका क्या निकला कि भई वो एक्चुअल रूप से पक्षियों को दिखा रही है ना? सो थ्योरेटिकली नॉलेज से बच्चों की कई चीज़ बच्चे कई कॉन्सेप्ट से क्या है, वंचित रह जाते हैं। मीन्स कई कॉन्सेप्ट उनको नहीं समझ में आते, तो टीचर को चाहिए कि बच्चों को एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके प्रैक्टिकली नॉलेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है? सो यहाँ पे आगे हमारे पास कुछ अब एक्टिविटी आई है, इसको हम देख लेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। सो गाइस इसके बाद हमारे पास एक और एक्टिविटी यहाँ पे आती है, जिसमें कि जिसमें कि जो है बताया गया है कि कैसे चीज़ों से रिलेट करके आप क्या है, बच्चों की जो कि मूर्त संबंधी संकल्पना है, उसको विकसित कर सकते हो कि जो कि मूर्त चीज़ों के आधार पर ही क्या है, जो कि एक लर्निंग है, इसको करवा सकते हो बच्चों को। तो यह हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, जिसमें एक टीचर कैसे बच्चों को मीन्स सिखाती है और कहीं न कहीं जो भी उसका सिखाने का ढंग है, वह क्या है थोड़ा मीन्स नैरो हो जाता है और एक मीन्स लिमिट तक ही बच्चों को वह चीज़ें सिखा सकती है। सो उन्होंने उस टीचर ने क्या किया और क्या करना चाहिए था और क्या करना नहीं चाहिए था, ये चीज़ें आप सीखेंगे यहाँ पे। सो हमारे पास देखो यहाँ से कह रहे हैं कि हमारे पास नीचे एक जो भी है घटना एक मीन्स टीचिंग स्ट्रैटेजी दी गई है टीचर कि बच्चों को क्या सिखा रही है। जैसे कि सीखने की प्रक्रिया को परिवेश से संबंध अगर नहीं किया जाता, तो सीखना क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होता, ठीक है? थोड़ा वह अजीब हो जाता है। सो बच्चों के जो कई पहलू होते हैं, सीखने से रिलेटेड वह क्या है, वंचित रह जाते हैं। तो जो कि नीचे दिया गया है, जैसे कि कहा है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों के साथ काम करते हुए किस प्रकार पार्वती ने तो यहाँ पे एक फीमेल टीचर है जिसका नाम है पार्वती, तो उसने रंगों का जो कांसेप्ट है, ठीक है? कलर का कांसेप्ट है, वह कैसे बच्चों को समझाया और इसमें कुछ बच्चे इस कांसेप्ट को समझ पाए और कुछ नहीं समझ पाए, ठीक है? सो ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि उनका जो पढ़ाने का, उनका बताने का ढंग क्या था, ठीक है? और क्या उनका ढंग होना चाहिए था, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। कह रहे हैं बच्चों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करते हुए पार्वती ने कहा, बच्चों अब हम हरे रंग के बारे में अब हम रंगों के बारे में जानेंगे। तो उसके पास कुछ 5 अलग-अलग तरीके के प्लास्टिक के छल्ले थे, जो कि अलग-अलग रंग के थे, ठीक है? उसके पास मीन्स 5 छल्ले थे, जो कि अलग-अलग रंग के थे, जो कि एक छड़ में उसने डाल रखे थे, ठीक है? मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि एक छड़ थी, जिसमें उसने प्लास्टिक के छल्ले अलग-अलग रंग के डाल रखे थे, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है? कि भई उसने एक छल्ला है जो निकालती है और वह अलग-अलग रंग के जो हैं, तो वह उससे बच्चों से पूछती है। तो जैसे कि कह रहे हैं, यहाँ पे उसने पहला छल्ला है वह निकाला और बच्चों को दिखाया और पूछा, बताओ यह कौन-सा रंग है? बहुत से बच्चे एक आवाज़ में बोले लाल और फिर कह रहे हैं पार्वती बोली हाँ, यह लाल रंग है। लेकिन यहाँ पे आपने नोट किया होगा, इस चीज़ में ये भी कहा है कि पार्वती ने उन जिन बच्चों ने उस छल्ले को नीले और हरे रंग का बताया, उनको क्या कर दिया? नज़रअंदाज कर दिया। मीन्स पार्वती ने कुछ बच्चों को यहाँ पे इग्नोर कर दिया, जिसने उस छल्ले का रंग लाल न बता करके नीला और हरा बताया था, जो कि गलत बात है। उसके बाद कह रहे हैं फिर उसने इस छल्ले को मेज़ पर रखा
मेज पर रख दिया उसने टेबल पर, और कह रहे हैं छड़ में से दूसरा जो भी रिंग था, दूसरा छल्ला निकाल करके पूछा कि यह कौन सा रंग है। तो कुछ बच्चे बोले हरा, परंतु कुछ बच्चों ने कहा कि यह नीला है, यह पीला है। तो इस पर पार्वती बोली कि यह हरा रंग है। ठीक है, मीन्स कुछ बच्चों ने हरा कहा था, तो पार्वती ने कहा कि यह हरा रंग था, तो यह दूसरा छल्ला था जो कि हरे रंग था। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं अब तक कुछ बच्चे इस क्रिया में जो भी इंटरेस्ट था अपना वो खो बैठे थे। ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगे। मीन्स जो भी यह एक्टिविटी कर रही है टीचर, तो उस एक्टिविटी में चीजों को जो सिखाया जा रहा है रंगों के बारे में, तो उसमें बच्चे अपनी क्या है जो भी इंटरेस्ट है वो लॉस कर देते हैं। सो कह रहे हैं इस क्रिया को आगे फिर जारी रखते हुए पार्वती ने अन्य 3 रंग जो थे संतरी, पीले और नीले के बारे में बच्चों को ऐसे ही प्रश्न पूछ करके बता दिया। बच्चों ने जो पार्वती को सुन रहे थे पहले की तरह रिस्पॉन्स जो है उसी तरीके से रिस्पॉन्स दिया कि किसी ने संतरी को कुछ और रंग बता दिया, पीले ने कुछ और रंग बता दिया और नीले ने कुछ और रंग बता दिया। लेकिन पार्वती ने अपने आंसर दे दिए कि भाई यह संतरी रंग है, यह पीला है और यह नीला है, छल्ले दिखा करके। ठीक है, और जब पार्वती से पूछा गया तो उसने कहा, मीन्स उसका जो टीचिंग स्ट्रैटेजी थी उसके बारे में पूछा गया, तो पार्वती ने कहा कि मैंने तो हमेशा ही इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ाया है रंगों के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका जो यह ढंग है इससे स्पष्ट होता है कि यही क्रिया वह पहले भी कर चुकी है, और बच्चे भी शायद जानते थे कि वह उनसे क्या आशा रखती हैं। ठीक है, मीन्स अब बच्चों को भी पता था कि भाई उनसे उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है मैडम की, है ना। सो यहाँ पे कह रहे हैं आगे, अब तक आपको कह रहे हैं एक अंदाजा सा हो गया होगा कि बच्चों के साथ किस तरह से खेल क्रियाएं आयोजित करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं करनी चाहिए। पार्वती ने जिस प्रकार की खेल क्रिया यहाँ पे की थी कह रहे हैं, क्या उसके बारे में आप कह सकते हो, मीन्स कुछ अपने विचार दे सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारे विचार हैं यहाँ पे, मीन्स जो भी उन्होंने एक्टिविटी की बच्चों के साथ, तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पहला तो ये कि पार्वती का जो मेथड था पढ़ाने का, स्ट्रेटजी थी, वह थोड़ी नैरो थी, संकुचित थी। मीन्स उसमें कुछ कुछ नॉलेज ही बच्चों को मिली रंगों के बारे में। ठीक है, और वह बहुत ही सीमित नॉलेज थी। उसने बच्चों से जस्ट प्रश्न पूछे, किंतु उनके साथ जो भी एक कन्वर्सेशन थी, जो जो कि उनके बीच आपस में इंटरेक्शन थी, उनके बारे में कोई भी उसने विचार नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की। ठीक है, ऐसा ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उसके प्रश्नों ने बच्चों को सोचने, तर्क करने और निष्कर्ष निकालने या नई सिचुएशन में अपनी जानकारी लागू करने के लिए जो मोटिवेट है वो किया ही नहीं। ठीक है, उसके जो प्रश्न थे वो मात्र बच्चों की मेमोराइजेशन पावर पर डिपेंड थे, कि जिनको पता था कि यह लाल रंग का छल्ला है तो उसने बता दिया लाल, जिनको नहीं पता था रंगों के बारे में किसी ने पीला कह दिया, किसी ने नीला कह दिया, है ना। तो जस्ट मेमोराइजेशन जो पावर होती है इस पर डिपेंड थे जो उनके क्वेश्चन थे बच्चों के लिए पार्वती के। तो कह रहे हैं यदि वह ऐसे सवाल पूछती कि आज किन किन बच्चों ने लाल कपड़े पहने हैं, या जिन बच्चों ने लाल जूते पहने हैं वे अपना हाथ उठाएं, या इस तरीके से पूछती कि तुम्हारे आसपास कौन सी चीजें लाल रंग की है, तो सीखने की जो एक प्रोसेस थी, लर्निंग प्रोसेस थी, वह ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी एज कंपेयर टू जस्ट एक छल्ला दिखा करके क्वेश्चन करना। ठीक है, तो बच्चों को वह क्या है इस तरीके की क्वेश्चनिंग भी कर सकती थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ऐसे क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि भाई ऑब्वियसली सी बात है कि बच्चों के जो कि ऑब्जर्वेशन करने के जो भी स्किल हैं उसको क्या है मोटिवेट करते हैं, और वे अन्य वस्तुओं के साथ भी रंग की जो संकल्पना है उसका समानीकरण मीन्स जनरलाइजेशन कर सकते हैं। सो जनरलाइजेशन आपको पता है, मैं ऑलरेडी 3-4 क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। सो अगर पार्वती ने कमरे में ही कह रहे हैं लाल रंग की जो अलग अलग वस्तुएं वहां पे पड़ी थी उसको दिखाया होता, तो बच्चे यह समझते कि लाल रंग का जो भी एक क्राइटेरिया है वर्ग के अंतर्गत लाल रंगत वाली चीजें ही आती हैं। ठीक है, जो भी मीन्स एक रेड कलर है, सो अगर उसके क्राइटेरिया में देखें तो रेड कलर की ही चीजें आती हैं, ये चीज बच्चे समझ जाते हैं। सो इस प्रकार बच्चे क्या है समानीकरण करना और जो भी डिस्क्रिमिनेशन है विभेदीकरण करने की जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखते। दूसरा कह रहे हैं कि पार्वती ने क्रिया के दौरान बच्चों को उसमें शामिल नहीं किया था। ठीक है, मीन्स जो भी कोई एक्टिविटी ही नहीं यहाँ पे करवाई, जस्ट बच्चों को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो भी अलग अलग कलर के रिंग है उसको दिखा करके। पार्वती को सुनने की बजाय बच्चों का ध्यान दूसरी चीजों की ओर बंट गया। तो यहाँ पे बच्चे भी भाई क्या है एक दो बार तो उन्होंने टीचर को सुना, दूसरी दूसरी बार क्या है कि उनका जो भी कंसंट्रेशन था वो डिस्ट्रैक्ट हो गए बच्चे, वो अपनी बातों में उलझ गए। यहाँ तक कि पार्वती की जो सारी कोशिशें थी, क्या कह रहे हैं,
कोशिशों के विपरीत और उसके यह कहने पर कि अनिल इधर देखो, सुनीता बैठ जाओ, मीन्स उन्होंने जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे तो उनको वह समझा भी रही थी कि भैया आप बैठ जाओ, आप इधर देखो मेरी तरफ, बाहर मत देखो, है ना। तो ऐसा भी उन्होंने बच्चों को कहा, लेकिन कह रहे हैं बच्चों का ध्यान वह जो भी अपनी एक्टिविटी थी रंगों को सिखाने की उसमें केंद्रित कर ही नहीं पाई। तो यह कोई कह रहे हैं अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ाना किस तरीके से है। तो यहाँ पे जो भी उसका पढ़ाने का ढंग था, उसमें ब्रॉडली चीजों को नहीं समझाया जा रहा था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझाया जा रहा था, इन्वायरमेंट से रिलेट करके नहीं समझाया जा रहा था। उसका बहुत ही जो मेथड था वो नैरो नैरो नॉलेज प्रोवाइड करने वाला था, बहुत ही थोड़ी सी नॉलेज। तो वही चीज है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है जो मीन्स यहाँ पे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई बच्चे हैं वो इजिली दूसरी चीजों पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जो भी कर रहे होते हैं उस पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि अपने तरीकों को थोड़ा बदलते, जैसे कि हमारे आसपास के वातावरण में कह रहे हैं बहुत सारे रंगों की वस्तुएं होती हैं भाई, फूल फल हो गए, सब्जियां हो गई, कपड़े हो गए, खिलौने हो गए, ठीक है। सो ऐसी चीजों को दिखा करके अगर आप बच्चों से बात करते, न कि जस्ट प्लास्टिक के छल्ले दिखा दिखा करके, तो शायद बच्चों को कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आता। तीसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं पार्वती ने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि जो बच्चे रंगों का जो कॉन्सेप्ट है उसको बना ही नहीं रहे थे, मीन्स जब उसने लाल रंग का छल्ला दिखाया, है ना, सो बच्चों ने उसको किसी ने उसको हरा कह दिया, किसी ने नीला कह दिया। सो जिन बच्चों ने रंगों के गलत नाम बताए थे, पार्वती ने उनको इग्नोर ही कर दिया भाई। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत बात थी। सो यह कह रहे हैं जो चर्चा है इस बात पर मीन्स इस बात को मुख्य रहती है कि भाई सीखने की जो प्रोसेस है वह तभी प्रॉफिटेबल होगी, तभी इंटरेस्टिंग होगी, जब खेल क्रियाओं के आधार पर बच्चों की रुचि के अनुसार ही आप कोई ना कोई एक्टिविटी करवाओगे और चीजों को प्रत्यक्ष रूप से एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके आप चीजों को समझाओगे, ठीक है। सो ये मीन्स मूर्त अनुभव है जो वह सीखने का आधार होता है, मूर्त चीजें सीखने का आधार होती है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे यह हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई थी पार्वती की। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही काफी है। आगे की क्लास में हम जो इसका थर्ड पार्ट आने आएगा वीडियो का, ठीक है, यह इसका सेकंड पार्ट था। सो थर्ड पार्ट में हम यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उत्साह संप्रेषित करना, ठीक है। सो यहाँ से कर लेंगे उत्साह संप्रेषित करना। सो आज की क्लास तक हम बात करें तो इस चैप्टर के जो कि जिसका नाम है इन्वायरमेंट में चीजों की खोज करना, ठीक है, इसका नाम है इन्वायरमेंट में परिवेश में अन्वेषण या परिवेश का अन्वेषण, ठीक है। सो इसके हमने 2 क्लासेस कर ली हैं, मींस 2 पार्ट इसके आज की क्लास तक कर लिए हैं। कल की क्लास में हम इसका तीसरा पार्ट कर लेंगे। यहाँ तक हमने मीन्स चीजों को अब पढ़ लिया है, ठीक है, मूर्त अनुभव सीखना। इसके बाद हम यहाँ तक अपनी चीजों को देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग अराउंड 50 मिनट तक हम क्लास को कर देंगे, है ना। तो 50 मिनट से भी वैसे ज्यादा हो गया है। सो कल की क्लास में हम इसके बाद का जो भी मैटर है वो पढ़ लेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें आप हमारे चैनल के साथ, नई नई चीजें आती रहेंगी, नई नई जानकारियां आपको देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। वीडियो के इसी पार्ट के साथ थर्ड पार्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।